राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्ण। क्या कभी आपने सोचा है कि वह कौन सा पाप होता है जिसकी सज़ा माता पिता से पहले संतान को मृत्यु के रूप में मिलती है। मित्रों, सनातन धर्म के रहस्यमयी ग्रंथों में अनेक ऐसे प्रसंग छिपे हैं जो जीवन के सबसे गहरे और दर्दनाक प्रश्नों का उत्तर देते हैं। इन्हीं में से एक प्रश्न हर मनुष्य के हृदय को झकझोरता है। आखिर क्यों कभी कभी माता पिता जीवित रहते हैं और पुत्र इस संसार को छोड़ देता है? क्या यह केवल संयोग है या फिर कोई अधूरा कर्म या ऐसा कोई श्राप जो पिछले जन्मों से पीछा करता है? आज की इस अलौकिक कथा में हम इस रहस्य से पर्दा उठाएंगे, लेकिन उससे पहले इस वीडियो को अंत तक अवश्य सुने, देखिए, क्योंकि इस कथा को सुनने मात्र से भी करोड़ों पापों के बंधनों को तोड़ने की शक्ति रखता है। यह कोई साधारण कहानी नहीं है, आत्मा को छू लेने वाला सनातन सत्य है। तो इस पावन कथा में डूबने से पहले अपने हाथों से इस वीडियो को लाइक करें। आइए उस सत्य की ओर बढ़ते हैं। सनातन युगों की अखंड परंपरा में एक सम्राट हुए महाराज वसु। वे केवल शासक नहीं, धर्म की साक्षात प्रतिमूर्ति थे। उनकी न्यायप्रियता ऐसी थी कि स्वर्गलोक तक उनका यश गूंजता था और उनकी तपस्विता ऐसी कि स्वयं देवगण उनके चरणों में श्रद्धा अर्पित करते थे। उनका राज्य धर्म, सत्य और करुणा का जीता जागता उदाहरण था। प्रजा सुखी थी, प्रसन्न थी, क्योंकि राजा का हृदय विष्णु सदृश करुणामय था। उनके जीवन का सर्वश्रेष्ठ रत्न था उनका सुयोग्य पुत्र राजकुमार चंद्रकेतु। धैर्य में हिमालय सा अडिग, वीरता में अग्नि सा प्रज्वलित और वाणी में गीता सा मर्म स्पर्शी। वह न केवल युद्ध कौशल में परंपरागत था, बल्कि धर्म, नीति और न्याय का साक्षात अनुयायी भी था। प्रजा उसे अपने भविष्य का पालक मानती थी, राज्य का दीपक, कुल का गौरव और समय का उत्तराधिकारी। परंतु मित्रों, काल की गति अपार है, जिसे समझना देवताओं के लिए भी दुर्बोध है। एक दिवस जब महाराज वसु अपनी राज्यसभा में धर्म चिंतन कर रहे थे, तभी वहाँ एक दिव्य पुरुष का आगमन हुआ। वे कोई साधारण ऋषि नहीं थे, वे सिद्ध थे, तपस्वी थे, काल के रहस्य केता थे। उनके तेज से सभा अलौकिक हो उठी। उनकी उपस्थिति मात्र से वायुमंडल में संयम और दिव्यता घुल गई। राजा वसु ने शीश नवाकर उनका स्वागत किया, करबद्ध होकर कहा, ऋषिवर, आपका आगमन मेरे राज्य के लिए सौभाग्य का संकेत है। कृपया आसन ग्रहण करें और अपने वचनों से हमें पावन करें। ऋषि ने गंभीर किंतु करुण स्वर में कहा, राजन, तुम्हारा जीवन धर्म में रहा है। राजा वसु का अंतःकरण उस क्षण विदीर्ण हो उठा जब आर्ष ने वाणी में मृत्यु का संकेत दिया। एक पिता के हृदय से जब अपने पुत्र की मृत्यु की आहट टकराती है तो वह वेदना शब्दों से परे होती है। उनकी आंखों में अधीरता की ज्वाला थी, हृदय की गति असामान्य थी, मस्तिष्क में एक ही प्रश्न गूंज रहा था, क्या नीति इतनी निष्ठुर हो सकती है? उन्होंने कांपती वाणी में पूछा, हे महात्मा, मेरा पुत्र धर्मनिष्ठ है, सत्यवर्ती है, वीर और बुद्धिमान है, तो फिर क्यों काल उसका नाम पुकार रहा है? ऋषि का उत्तर वज्र सा गिरा, राजन, यह केवल तुम्हारा दुर्भाग्य नहीं, बल्कि एक गहरे कर्म बंधन का परिणाम है। यह उस प्राचीन दोष का फल है जो पीढ़ियों से अज्ञात रूप में पलता आ रहा है। यह सुनते ही राजा वसु की चेतना डगमगाने लगी। उन्होंने स्वयं को संभालते हुए संकल्प लिया, मैं नीति के इस संकट से नहीं घबराऊंगा। मैं हर द्वार खटखटाऊंगा, हर ऋषि से मार्ग पूछूंगा, हर ग्रंथ के पन्नों को उलट टालूंगा। यदि कोई उपाय है तो मैं उसे खोज निकालूंगा। राजा ने अपने समस्त विद्वानों को एकत्रित किया और आदेश दिया, धर्म, कर्म और पुण्य की हर परत को खोलो, हर रहस्य, हर संकेत को जो मेरे पुत्र को मृत्यु के मुख से खींच लाए, उस तक पहुँचो। और फिर वे पहुँचे महामुनि अगस्त्य के दिव्य आश्रम में, जहाँ वनों की नीरवता में भी तप की अग्नि सुलगती थी। राजा ने मुनिवर के चरणों में गिरकर अपनी व्यथा कही, हे ऋषिवर,
यदि कहीं कोई अमर मंत्र, कोई दिव्य मार्ग हो तो कृपया मुझे उसका प्रकाश दो। मुनि अगस्त्य ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, राजन, यह प्रश्न केवल तुम्हारे पुत्र का नहीं, यह एक ऐसा रहस्य है जो मानवता की अंतरात्मा को झकझोरता है। इसके मूल में एक प्राचीन श्राप की ज्वाला सुलग रही है, एक ऐसा श्राप जो वंशों को निगलता आया है, जिसकी छाया आज भी समय के गर्भ में व्याप्त है। ऋषि ने अपनी दृष्टि आकाश की ओर उठाकर कहा, हे राजन, सैकड़ों वर्षों पूर्व धर्म के अभेद्य स्तंभ पर खड़ा था एक महान सम्राट बर्जर। उसकी तलवार न्याय की और उसका राज्य धर्म, दया और पराक्रम का प्रतीक था। प्रजा उसे भगवान के समान पूजती थी, उसके हृदय का प्रकाश था। उसका पुत्र सुयोधन एक ऐसा युवक जो शरीर से वीर, मन से कुशाग्र और नीति में प्रखर था। सम्राट की आकांक्षा थी कि सुयोधन उनके पद चिन्हों पर चलकर एक दिव्य शासक बने। इसी आशा में एक दिन सम्राट ने एक महायज्ञ का आयोजन किया, जहां देवलोक तक की गूंज पहुंची। ऋषि मुनियों, देवताओं और ब्रह्म ऋषियों से वह यज्ञ मंडप भरा था, परंतु नीति को कुछ और ही स्वीकार था। यज्ञ के मध्य सुयोधन का अहंकार उसके विवेक पर भारी पड़ा। उसने अपने पिता की आज्ञा को तुच्छ समझते हुए ऋषि दुर्वासा का अपमान कर डाला। यह वह क्षण था जहां धर्म पर अधर्म की छाया पहली बार पड़ी। दुर्वासा ऋषि का क्रोध जो समय को भी बांध दे, उस क्षण विकराल रूप धारण कर उठा। उन्होंने आकाश की ओर देखकर हुंकार भरी, हे ब्रिजरथ, तेरा पुत्र अज्ञान के अंधकार में डूब चुका है। उसका घमंड ही उसके कुल की जड़ें काट डालेगा। इसीलिए मैं श्राप देता हूँ कि तेरे वंश में कोई भी पिता अपने पुत्र की मृत्यु से पूर्व मुक्ति नहीं पाएगा। यह श्राप आकाश से वज्र की भांति गिरा। राजा बज्ररथ की आत्मा तक कांप उठी। वह रो पड़े, गिड़गिड़ाए, किंतु ऋषि का श्राप तो सृष्टि के नियम जैसा अटल था। वर्षों पश्चात सुयोधन की असमय मृत्यु ने जैसे सम्राट बृजर के वंश पर काल की अमित छाया छोड़ दी। उसी एक क्षण ने एक ऐसा श्राप रच दिया जो वंश की हर नस्ल में पिता के होते हुए पुत्र की मृत्यु को नीति बन गया। यह पीड़ा अब समय की सीमा लांघ कर राजा वसु के पुत्र चंद्रकेतु तक आ पहुंची थी। राजा वसु का हृदय अशांत था। वह जानते थे कि यह कोई साधारण संकट नहीं है, बल्कि उनके कुल की आत्मा को झकझोर देने वाला युगों पुराना भार था। अपनी संतति को विनाश से बचाने की अंतिम आशा लेकर उन्होंने जगत पालक भगवान विष्णु की शरण गई। करुण स्वर में प्रार्थना की, हे श्री हरि, क्या कोई ऐसा पवित्र उपाय शेष है जिससे मैं अपने पुत्र को इस अमंगल अकाल मृत्यु से बचा सकूं? विष्णु ने नेत्र मूंदते हुए गंभीर वाणी में उत्तर दिया, हे राजन, यह श्राप एक तत्कालिक दंड नहीं, बल्कि ब्रह्मांडीय संतुलन का वह गढ़ सूत्र है जो हर आत्मा को उसके कर्तव्यों और मूल्यों की याद दिलाने के लिए रचा गया है। जो संतान अपने पिता को तिरस्कार की दृष्टि से देखती है, जो अपने पितरों को विस्मृत कर देती है, वह उनके अनुग्रह से वंचित होकर काल की अंधी सुरंग में प्रवेश कर जाती है, जहां अकाल मृत्यु उसकी प्रतीक्षा करती है। किंतु यदि तुम साहस दिखाओ और यमलोक की यात्रा करो तो संभव है यमराज स्वयं तुम्हें इस श्राप के मूल में ले जाकर कोई दिव्य समाधान सुझाए। राजा वसु ने निश्चय किया और गंभीर संकल्प लेकर यमलोक की ओर प्रस्थान किया। यमराज के समक्ष पहुंचकर उन्होंने नतमस्तक होकर विनती की, हे धर्मराज, मेरे कुल का भाग्य यदि श्रापग्रस्त है तो कृपा कर इसका न्यायपूर्ण समाधान बताएं। यमराज ने गहन स्वर में कहा, हे वसु, यह श्राप मात्र दंड नहीं बल्कि आत्मा के जागरण का एक साधन है। जब कोई वंशज अपने मूल, अपने पितरों को भुला देता है तो वह जीवन के आध्यात्मिक पथ से भटक जाता है। यह श्राप उसे याद दिलाता है कि पूर्वजों का सम्मान, पितरी आरण की पूर्ति और पारिवारिक सेवा ही उसकी आत्मा का धर्म है। यह विधान केवल तुम्हारे कुल तक सीमित नहीं, बल्कि समूचे सृष्टि चक्र के लिए निर्धारित एक दिव्य और अपरिवर्तनीय नियम है।
जिसे न कोई बल ना ही कोई तप भंग कर सकता है। यमराज ने गंभीर वाणी में कहा। किंतु उन्होंने आगे कहा, यदि तुम्हारा पुत्र संपूर्ण श्राद्ध से पितरों का विधि पूर्वक तर्पण करे, माता पिता से सेवा में आत्मसमर्पण करे, श्राद्ध क्रम, पिंडदान और गंगा स्नान जैसे धार्मिक कृत्यों को संपूर्ण पूर्वक निभाए, तो यह श्राप एक अग्निशिख से धुएं में परिवर्तित हो सकता है। विशेषतः पितृपक्ष में जब आत्माएं अपने वंशजों की प्रतीक्षा करती हैं, यदि वह विधि पूर्वक अनुष्ठान करे तो पूर्वजों की कृपा उसे ढाल के समान सुरक्षा देगी। राजा वसु ने करबद्ध होकर विनयपूर्वक प्रसन्न किया, हे धर्माधिपति, क्या कोई ऐसा परम उपाय भी है जिससे यह अभिशाप सदा के लिए समाप्त हो सके? यमराज के नेत्रों में गंभीर तेज उभरा। राजन, यह श्राप केवल एक दंड नहीं बल्कि आत्मा को पुनः संस्कारों की ओर मोड़ने का माध्यम है। यदि तुम्हारा पुत्र प्रतिदिन अपने माता पिता के चरणों को जल से धोकर नम्रता और भक्ति से उनका आशीर्वाद ले और जीवन पर्यंत धर्म सेवा और सत्य का पथ ना छोड़े, तो यह श्राप धीरे धीरे निष्क्रिय हो जाएगा। यमराज से भेंट के पश्चात राजा वसु की अंतरात्मा ने यह अमित सत्य स्वीकार किया कि उनके पुत्र चंद्रकेतु की अकाल मृत्यु का कारण न केवल एक प्राचीन श्राप का प्रभाव है, बल्कि यह उनके कुल के पूर्वजों द्वारा किए गए कर्मों का परिणाम भी है। यहाँ तक कि उन्होंने यह भी अनुभव किया, यदि पूर्ण श्रद्धा, समर्पण और निष्ठा से अनुसंधान किया जाए, पितरों की सेवा की जाए, तो इस कठोर श्राप का प्रभाव कुछ कम किया जा सकता है। परंतु विधाता ने उन्हें और कठिन परीक्षा में डालने का निश्चय किया था। यमलोक से लौटते समय राजा वसु ने संकल्प किया कि वह अपने पुत्र को इस अकाल मृत्यु के चुंगल से मुक्त करने हेतु हर संभव प्रयास करेंगे। उन्होंने चंद्रकेतु को पितृ तर्पण, श्राद्ध और पवित्र कर्मों का मार्ग दिखाया और उन्हें आदेश दिया कि वह संपूर्ण श्रद्धा से इन कर्मों का पालन करें। परंतु नियति ने राजा वसु के जीवन में एक और गहरी परीक्षा तय की थी। जब राजा वसु राजधानी लौटे तो उनके राज्य में एक भयंकर अकाल का साम्राज्य था। आसमान में घने बादल नहीं थे, नदियां सूख चुकी थी और प्रजा भूख और प्यास से तड़प रही थी। राजा वसु ने तुरंत समझ लिया कि यह अकाल केवल एक बाहरी संकट नहीं है, बल्कि यह उनके भाग्य और परीक्षा का एक गढ़ संकेत है। उन्होंने देवताओं से प्रार्थना की और अपने पूर्वजों की आशीर्वाद से इस संकट का समाधान ढूंढने का संकल्प लिया। एक दिन एक तपस्वी महात्मा उनके दरबार में आए। उनके मुख से ज्ञान की अग्नि निकल रही थी। उन्होंने राजा से कहा, राजन, तुम्हें अपने पुत्र को बचाने के लिए केवल एक पिता की तरह नहीं बल्कि एक धर्मपरायण राजा की तरह संघर्ष करना होगा। यह परीक्षा तुमसे यह सिद्ध करना चाहती है कि तुम्हारी निष्ठा केवल अपने पुत्र तक सीमित नहीं है, बल्कि समस्त प्रजा के प्रति तुम्हारा कर्तव्य और सम्मान गहरा है। यदि तुम अपनी निष्ठा और विश्वास को पूरी तरह से प्रदर्शित करोगे तो देवताओं की कृपा तुम पर बरसेगी। राजा वसु ने तपस्वी से मार्ग पूछा। तपस्वी ने उत्तर दिया, तुम्हें अपनी समस्त संपत्ति प्रजा को दान करनी होगी, स्वयं कठिन तपस्या में लीन होना होगा और तुम्हें अपने पुत्र को भी इस तपस्वी मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करना होगा। यदि वह तुम्हारा साथ देता है और पितरों की सेवा और तपस्या में लीन होता है तो इससे यह श्राप टल सकता है। राजा वसु के लिए यह एक अत्यंत भारी और कठिन निर्णय था। वह केवल एक प्रजा के रक्षक नहीं बल्कि एक पिता भी थे। पिता के हृदय में अपने पुत्र की रक्षा का जो संकल्प होता है वह किसी भी कठिनाई से परे होता है। राजा वसु ने निसंदेह अपनी संपत्ति का त्याग किया और अपने राज्य की समृद्धि और कल्याण के लिए स्वयं कठोर तपस्या का मार्ग अपनाया। अन्न और जल का त्याग करते हुए वह घने जंगलों की तपस्या करने निकल पड़े। यह तपस्या और भी कठिन हो गई जब देवराज इंद्र स्वयं उनके पास आए और बोले, राजन, तुमने अपने सभी भोग विलास का त्याग कर दिया, लेकिन यह क्या तुम्हें विश्वास है कि तुम्हारा पुत्र भी इस कठिन तपस्या का पालन करेगा? यदि वह अपने भोगों में लीन रहेगा और अपने कर्तव्यों से विमुख रहेगा तो क्या तुम्हारे सभी प्रयास सफल हो जाएंगे?
देवराज इंद्र ने कहा, तुम्हें यह सिद्ध करना होगा कि तुम्हारा पुत्र भी तुम्हारी तरह धर्म के मार्ग पर चलता है और केवल तभी तुम्हारी तपस्या का फल मिलेगा। राजा वसु ने विनम्रता से उत्तर दिया, हे देवराज, मेरे पुत्र का हृदय निर्मल और धर्मपरायण है। वह भी मेरे जैसा ही धर्म के पथ पर चलेगा और मैं उसे इस महान परीक्षा के लिए तैयार करूँगा। यदि वह असफल होता है तो मैं अपने भाग्य को भी शांति से स्वीकार कर लूँगा। इसके बाद राजा वसु ने अपने पुत्र चंद्रकेतु के पास जाकर कहा, यदि तुम सच में अपनी मृत्यु से मुक्ति पाना चाहते हो तो तुम्हें अपने समस्त ऐश्वर्य और सुखों का त्याग करना होगा। तुम्हें घोर तपस्या करनी होगी और तुम्हें अपने पिता के साथ इस कठिन मार्ग पर चलना होगा। यह सुनकर चंद्रकेतु कुछ क्षणों के लिए मौन हो गए। एक राजकुमार के लिए जिसने कभी किसी प्रकार की कठिनाई का सामना नहीं किया, इस तरह की परीक्षा को स्वीकार करना अत्यंत कठिन था। लेकिन चंद्रकेतु के हृदय में अपने पिता के प्रति अपार श्रद्धा और निष्ठा का सागर था। उसने ना किसी भोग की इच्छा की, ना किसी विलासता का लोभ। उसने निसंदेह अपने पिता के मार्ग का अनुसरण करने का संकल्प लिया। राजसी जीवन की सभी सुख सुविधाओं को त्यागते हुए वह अपनी आत्मा को तपस्या के कठिन रास्ते पर समर्पित कर चुका था। वह जलते सूरज, ठंडी हवाओं और कठिन संघर्षों के बावजूद कभी अपने धर्म से विचलित नहीं हुआ। उसका विश्वास था कि यदि वह सत्य, धर्म और अपने पिता के साथ खड़ा रहेगा तो वह अपने भाग्य को बदल सकता है। समय के साथ जब उसकी तपस्या अपनी चरम सीमा पर पहुंची तो आकाश से दिव्य आभा छाई और यमराज, देवराज इंद्र और भगवान शिव प्रकट हुए। उन्होंने राजा वसु और चंद्रकेतु की कठिन तपस्या और दृढ़ निष्ठा को देखा और उनका आशीर्वाद दिया। यमराज ने गंभीर स्वर में कहा, राजन, तुमने अपनी परीक्षा में सफलता प्राप्त की। तुम्हारी तपस्या और निष्ठा ने ब्रह्मांड के नियमों को भी झुका दिया। अब तुम्हारे पुत्र की अकाल मृत्यु का साया टल चुका है। देवराज इंद्र ने गर्व से कहा, तुमने केवल एक पिता का धर्म ही नहीं निभाया बल्कि एक राजा और एक धर्मपरायण पुरुष के रूप में अपनी कर्तव्य निष्ठा को सिद्ध किया। राज्य की कठिनाइयाँ समाप्त हो जाएंगी और तुम्हारा राज्य पुनः समृद्ध होगा। भगवान शिव ने आशीर्वाद देते हुए कहा, जो पुत्र अपने माता पिता की निष्ठा से सेवा करता है, अपने पूर्वजों को श्रद्धा से सम्मानित करता है और सत्य के मार्ग का अनुसरण करता है, वह न केवल दीर्घायु होता है बल्कि उसे समृद्धि और सफलता भी प्राप्त होती है। तुम्हारे तप और निष्ठा से यह सिद्ध कर दिया है कि सच्ची भक्ति और श्रद्धा से केवल नियति ही नहीं, समाज और संसार भी बदल सकते हैं। यह कहकर देवता भगवान शिव, यमराज और इंद्र ने राजा वसु और चंद्रकेतु को आशीर्वाद दिया और फिर उनके सामने से अदृश्य हो गए। राज्य में वर्षा हुई, अकाल समाप्त हो गया और चंद्रकेतु का जीवन संकटों से सुरक्षित हो गया। राजा वसु ने फिर से अपने राज्य की बागडोर संभाली और धर्म, न्याय और मानवता की नींव पर शासन किया। आपको यह कथा कैसी लगी, कृपया हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करके अपने मित्रों और परिवार के साथ शेयर करें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आप ऐसी प्रेरणादायक वीडियो देख सकें। धन्यवाद।